हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। तो आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो आज हम जानेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में कि किस साल गांधी जी ने कौन सा काम किया था। वीडियो अगर मैं गांधी जी के सभी कहानियों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि किस साल गांधी जी ने क्या काम किया था। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो है छोटा सा प्रयास हमारे लिए आप लोग कीजिए, योगदान आप लोगों का रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। फिर जो है इन्होंने 1883 में कस्तूरबाई से शादी कर लिया। 1883 में कस्तूरबाई से शादी। फिर 1888 में जो है ये वकालत पढ़ने के लिए जो है इंग्लैंड रवाना हुए। 1888 में मैट्रिक तो इन्होंने मुंबई से पास किया था। 1888 में इंग्लैंड गए और 2-3 साल वहाँ पढ़ाई किए। 1891 में जो है लौट के आए। फिर वहाँ से जो है जब वकालत पढ़ के आए 1891 में भारत, तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला वकालत में। लेकिन 1893 में जो है भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है ये गए। तो जब दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी, तो वहाँ इनको रंग भेद का काफ़ी सामना करना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का भेद था। और ये भी है कि ये स्टेशन इनको जो है किसी स्टेशन पे गांधी जी को वहाँ के लोगों ने धक्का दे दिया था ट्रेन से, क्योंकि जो एशियाई लोग थे या फिर जो काले लोग थे उनका वहाँ पे जो ट्रेन में डिब्बा रहता था वो अलग रहता था, और ये जो है अलग डिब्बे में बैठ गए थे जिसमें दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग थे, तो इनको धक्का दे दिया गया था। तो मतलब रंग भेद का काफ़ी सामना उन्होंने किया। और 1894 में रंग भेद का तो सामना किया और वहाँ पे सामाजिक काम करते हुए आगे की पढ़ाई का भी उन्होंने वहीं पे किया। और 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहीं पे किया। फिर हम देखते हैं कि 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में गांधी जी ने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। फिर आगे देखते हैं कि 1901 में गांधी जी स्वदेश आए और पूरा देश जो है भ्रमण किया, और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन उसमें उन्होंने भाग लिया। और फिर बंबई में वकालत का दफ्तर खोला 1901 में। फिर 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः चले गए। 1902 में जो है दक्षिण अफ्रीका वो पुनः चले गए। फिर 1904 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है यह साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया 1894 में। उसके बाद में हम देखते हैं 1894 बोल दिया, 1904 में ये इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशन इन्होंने किया। फिर हम देखते हैं 1906। तो 1906 में क्या था, जुलू विद्रोह में भी इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। उसके बाद में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया।
फिर 1907 आया, तो 1907 में जो है दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक एक्ट पारित हुआ। तो जो ब्लैक एक्ट था वो भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के लिए था। उसमें जो है तो इन्होंने उस जबरदस्ती पंजीकरण के लिए जो है सत्याग्रह आरंभ किया। 1908 में सत्याग्रह जब इन्होंने आरंभ किया तो 1908 में प्रथम बार दंड कारावास हुआ, आंदोलन जारी रहा। द्वितीय में जो है जो पंजीकरण था उसके प्रमाण पत्र जलाए गए और इनको पुनः जो है दंड कारावास मिला। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो 1907 से 1906 से जो है शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1909 में ये भारतीयों का पक्ष रखने के लिए ये जो है इंग्लैंड गए, और जब इंग्लैंड से लौट रहे थे तो जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज जो है हिंद स्वराज लिखा। हिंद स्वराज बुक है, उसको जो है इन्होंने लिखा। फिर 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की जो है स्थापना किया। फिर हम देखते हैं कि 1913 में जो है रंग भेद तो था ही, तो रंग भेद का सामना करते हुए और दमनकारी नीतियों का, वहाँ की जो दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, और उस द ग्रेट मार्च में वहाँ के जो भारतीय मजदूर थे 2000 खदान मजदूर, इनके साथ न्यू कैसल से नेटाल तक की पैदल यात्रा की पद यात्रा था। तो द ग्रेट मार्च उसको कहते हैं, तो उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे गांधी जी के जीवन में 1915 कहीं 14 भी मिलता है। तो 1915 में ये भारत पुनः लौटे स्वदेश, और जब 1915 में लौटे तो तुरंत नहीं भारतीय आंदोलनों में शामिल हुए। 1-2 साल ये जो है पूरा देश घूमे। फिर जो भारत में आने के बाद इनका पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण का सत्याग्रह। तो चंपारण का सत्याग्रह 1917 में। फिर 1918 में गांधी जी जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों का सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया, मध्यस्थता करके जो है उसका हल निकाला, और 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा, ये जो है सत्याग्रह हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1919 में ब्रिटिश शासन में जो एक रॉलेट एक्ट लेके आए थे जिसमें भारतीयों का अधिकार छीना जा रहा था। तो गांधी जी ने 1919 रॉलेट एक्ट के जो है विरुद्ध इन्होंने जो है एक अखिल भारतीय सत्याग्रह जो है आरंभ किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी किया और वो सफल हुआ। फिर अंग्रेजी जो है अंग्रेजी पत्र है साप्ताहिक यंग इंडिया और नवजीवन उर्दू में, यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन जो है गुजराती में, उसका जो है संपादक का पद ग्रहण किया। फिर हम देखते हैं कि 1920 में ये अखिल भारतीय होम रूल लीग के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1920 में, और 1920 में ही इन्होंने जो कैसरे हिंद पदक लौटाया, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको पदक दिया गया था कैसरे हिंद, वो लौटा दिया, और द्वितीय राष्ट्रव्यापी जो है सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। फिर जब ये द्वितीय जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आरंभ किया तो हम देखते हैं कि 1922 में चौरी चौरा जो कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड हो जाने पर इन्होंने उस आंदोलन को वहीं पे समाप्त किया, और चौरी चौरा कांड के बाद जो है ब्रिटिश शासन ने इनको जो है इनके ऊपर केस हुआ और 6 साल की इनको कारावास सजा मिली, 6 साल का इनको कारावास दंड मिला। फिर हम देखते हैं कि 1923 में इन्होंने मतलब जेल में ही रहते हुए ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी एक इनकी किताब है,
इसका और कुछ आत्मकथा के कुछ जो है अंश इन्होंने कारावास में ही लिखे। फिर 1924 में क्या हुआ था कि जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उस सांप्रदायिक दंगों को मिटाने के लिए इन्होंने जो है 21 दिन का भूख हड़ताल किया, 21 दिन का उपवास रखा। और 1924 में ही जो है ये बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष रहे। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है और 1930 में 1924 के बाद 1930 में ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह इन्होंने किया। उसमें क्या था कि साबरमती से दांडी तक पदयात्रा, साबरमती से दांडी तक पदयात्रा का इन्होंने नेतृत्व किया। तो हम उसके बाद में हम देखते हैं कि 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन के लिए जो है इंग्लैंड रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन का समझौता 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जो है इंग्लैंड रवाना हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास इन्होंने किया। और उसके बाद में यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में इन्होंने जो है उपवास तोड़ा। फिर हम देखते हैं कि 1933 में जो है साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया और साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का जो नाम था वो हरिजन आश्रम कर दिया और हमेशा के लिए जो है छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। तो एक बात तो बीच ये था कि जब ये 1915 में आए थे भारत, तो 1917 में जो है ये कोचरब में जो सत्याग्रह आश्रम था वो साबरमती नदी के तट पर जो है स्थापित हो गया था। तो उसी का नाम ये जो है बदल के हरिजन रख दिया था, हरिजन आश्रम। अब हम देखते हैं कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है घोषणा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा इन्होंने की। और फिर हम देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान इन्होंने किया और पूना के आगा खां महल में इनको जो है बंदी किया गया और जहां पे इनके साथ सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हो गया। और इसी आगा खां महल में हम देखते हैं 1944 में 22 फरवरी को कस्तूरबा का जो है 62 वर्ष के विवाहित जीवन में, मतलब 74 वर्ष, वो 74 वर्ष की थी, उनके भी जो है निधन हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट, इन्होंने जो है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट किया और बंगाल में जो है उस समय सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, तो इन्होंने गांव की जो है शांति यात्रा की बंगाल में, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भड़के थे तो वहाँ पे इन्होंने यात्रा किया। फिर 1947 में ही सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा इन्होंने किया, बिहार का भी यात्रा किया और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से इन्होंने भेंट किया। फिर देश की स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना भी इन्होंने किया। फिर हम देखते हैं कि 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए, जब वो जा रहे थे शाम को प्रार्थना के लिए, तो बिड़ला हाउस में जो है गोली मारकर हत्या हो गई नाथूराम गोडसे ने। तो ये था गांधी जी के जीवन में कि किस साल गांधी जी ने क्या किया। और अब अगर इसमें कुछ कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर पूरा कहानी लेके चलता तो वीडियो काफ़ी लंबी होती और वीडियो हमको इतना लंबा करना नहीं था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़
चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।